Hello everyone, welcome back to the channel. So lecture 7 of the heap series, merge k sorted arrays. So without wasting further time, let's start. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना. इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग. हमें गिवन है के और एक 2D एरे. हमें बोला गया है कि मर्ज के सॉर्टेड एरेज, मतलब आपको के गिवन है, मतलब 3 गिवन है इस एग्जांपल के लिए. तो आपको 3x3 का एक 2D एरे गिवन है जिसमें कि आपको दोनों एरे को मर्ज करना है. मतलब जो भी एरेज गिवन है 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स का आपको एक 2D एरे गिवन है. आपको पूरा मर्ज करके सॉर्टेड ऑर्डर में देना है. तो एज यू थिंक लाइक ब्रूट फोर्स में हम क्या करते थे कि सारे के सारे एरेज में ट्रैवर्स कर लो. जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है, उसको ट्रैवर्स कर लिया. फिर 4 5 6 है, देन 7 8 9 है, पूरे को ट्रैवर्स कर लो. मतलब कि 0 से लेके के तक. और एक इनर लूप चला दो. इसमें आई वेरिएबल ले लेना, इसमें जे वेरिएबल ले लेना, इसमें भी के तक चला दो लूप. ठीक है. और पूरे एरे में ट्रैवर्स कर लेना और एक नया वेक्टर बना दो. लेट्स से वेक्टर आंसर दे दो उसको नाम, इंट आंसर. कोई भी मतलब एरे बना लो एक एक्स्ट्रा जो कि साइज हो उसकी के इंटू की है, क्योंकि इतने एलिमेंट्स हो गए. यहाँ पे 3 गिवन है तो हमारे पास 9 एलिमेंट्स है. तो के इंटू के का एक एरे ले लो. सिंपली सारे जो भी आप एलिमेंट्स में ट्रैवर्स कर रहे हो उसको पुश करते जाओ इस एरे में. पुश एरे ऑफ, मतलब जो भी आप समझ ही गए होगे. मैं सुडो कोड अभी क्लियर लिख रहा हूँ. तो आंसर जो भी आपने एरे लिया है उसमें पुश करते जाओ. तो पूरा वेरिएबल आंसर में आपके पास आ गया. वो 4 5 6 जो भी मतलब रेंडमली आपको गिवन होगा. फिर क्या करना है, आपको सॉर्ट कर दो इस एरे को. सो आपको सॉर्टेड एरे मिल जाएगा 1 2 3 4 5. इस एग्जांपल में हमें ऑलरेडी सॉर्टेड गिवन था. अगर कुछ ऐसा गिवन हो 1 2 3 की जगह पहले 4 5 6 हो, फिर 1 2 3 हो, ऐसे भी गिवन हो सकता है. ऐसा नहीं बोला गया कि सॉर्टेड ही देंगे. तो आपको बस एक आंसर वेरिएबल ले लेना है और उसको स्टोर करवा देना है उसमें सारे एलिमेंट्स. फिर उसको डायरेक्टली वेक्टर डॉट सॉर्ट या जावा में जो भी एरेज डॉट सॉर्ट हो, कोई पाइथन में और कुछ होगी सिंटेक्स, तो उसको डायरेक्टली सॉर्ट करवा लेना है. तो ये हो गया मतलब ब्रूट फोर्स. इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिमिलरली होगी. आपके पास इस क्वेश्चन के लिए दो ही अप्रोचेस है. या तो आप वेक्टर ले लो क्योंकि सॉर्ट करना है तो उसके लिए आसानी होगी, मतलब एरे ले लो. या तो फिर एक कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर पकड़ो कि जिसमें ऑलरेडी अपने आप सॉर्ट करता हो. तो ऐसा एक एक ही डेटा स्ट्रक्चर है हीप, जो कि अपने आप स्टोर करता है मैक्स हीप और मिन हीप, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो इसकी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कर लेते हैं कैलकुलेट. अभी आप दो लूप चला रहे हो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी के स्क्वायर. जैसे कि मैंने दिखाया आपको, दो लूप चलानी पड़ेगी और सारे एलिमेंट्स पुश करवा रहे हो आप. फिर इसको सॉर्ट भी करवा रहे हो तो सॉर्टिंग में कितना टाइम लगेगा, लॉग के स्क्वायर, क्योंकि आपके पास के इंटू के एलिमेंट्स है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी के स्क्वायर जो भी एलिमेंट्स है, और सॉर्ट करवाने के लिए लॉग के स्क्वायर. राइट, मतलब इनपुट के लिए आपके पास के स्क्वायर आ गया, फिर उसको सॉर्ट करवाने के लिए के स्क्वायर इंटू लॉग के स्क्वायर. तो नियरली आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ के स्क्वायर इंटू लॉग के स्क्वायर. राइट. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज ऑब्वियस, जितने भी एलिमेंट्स है वेक्टर में उतनी होगी के स्क्वायर. तो ये आपकी पहली हो गई वेक्टर वाली अप्रोच की. एक एरे ले लो और उसमें सारे एलिमेंट स्टोर करवाते जाओ और फिर उसको सॉर्ट कर दो. नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर ऐसे क्वेश्चन में हमारे दिमाग में आना चाहिए हीप, जिसमें वो इनबिल्ट अपने आप सॉर्ट करता है. तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, मोस्टली तो सिमिलर ही रहेगी. सो स्टार्ट करते हैं. आप कोई भी हीप ले सकते हो, मैक्स हीप, मीन हीप. पर अभी के लिए हम यहाँ पे मीन हीप लेंगे. क्यों मीन हीप लेंगे, क्योंकि आपको सॉर्टेड वे में चाहिए. तो डायरेक्टली आप, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ, एरे गिवन है 1 2 3, देन गिवन है
यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 7 8 9, देन गिवन है 4 5 6, राइट। तो अभी आप मीन हीप लोग मैक्स हीप लोगे तो 9 वाला एलिमेंट ऐसे आएगा 9 8 7, तो ये रिवर्स में सॉर्ट हो जाएगा 5 6 जो भी मतलब एलिमेंट्स है तो रिवर्स में सॉर्ट हो जाएगा, राइट। पर आपको चाहिए जब आप इसको पॉप आउट करना चालू करेंगे तो ऐसा होगा 9 8 7 6 5 4, राइट। तो आपको मैक्स हिप नहीं ले सकते, वरना फिर से आपको वेक्टर को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब सॉर्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप मीन हिप ले लो, तो क्या होगा आपका 1 ऊपर आ जाएगा, 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6, इस तरह से अपने आप वो सॉर्ट हो जाएगा। तो जब भी आप पॉप आउट करना चालू करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही डायरेक्टली वो अपने आप पॉप आउट होते जाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना, आपको दो लूप फिर से चलानी है 0 से k तक। सिमिलरली और एक लूप चलानी है जो कि 0 से k तक। यहाँ आप वेरिएबल i ले लेना, टेम्पररी वेरिएबल, और यहाँ पे j ले लेना, और एक प्रायोरिटी क्यू बना देना। पी क्यू में यहाँ पे बना रहा हूँ, आप जो भी लैंग्वेज में कर रहे हो उस हिसाब से प्रायोरिटी क्यू बना देना। मैं यहाँ पे सुडो कोड लिख रहा हूँ। फिर पी क्यू में आप पुश करवा देना जो भी एलिमेंट्स हो, एरे ऑफ आई जे करके, राइट। अब क्या, अब आपको एक नया रिटर्न करने के लिए एक वेक्टर या तो मतलब एरे लेना पड़ेगा। अगर आप जावा में कर रहे हो तो एरे लिस्ट लेनी पड़ेगी k इंटू के साइज की, मतलब k स्क्वायर साइज की आपको एक एरे लिस्ट लेनी पड़ेगी। आपने वो लिस्ट ले ली वेक्टर इंट में, अभी सी प्लस प्लस के लिए लिख रहा हूँ, राइट। आंसर के स्क्वायर, अगर आप जावा में लिख रहे हो तो अलग लिखना पड़ेगा, राइट। उसमें आप एरे लिस्ट ले सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली एरे ले लोगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये तो अपने आप ही सॉर्ट होगा। तो मीन हीप आपने प्रायोरिटी क्यू ले ली है, मीन हीप वाली। अब सिर्फ आपको ट्रैवर्स करना है मीन हीप में, तो आप 0 से जो भी पी क्यू डॉट साइज है वहां तक आप ट्रैवर्स करोगे, मतलब पूरी प्रायोरिटी क्यू, और सिंपली उस आंसर जो भी आपने लिया है वहां पे पुश बैक, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू, मैं ऐसा करता हूँ पहले टॉप को कहीं स्टोर कर लेता हूँ, राइट, ताकि वो चला ना जाए। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट x इक्वल्स टू पी क्यू डॉट टॉप, ताकि हमारे पास वो वेरिएबल स्टोर रहे। फिर पी क्यू डॉट पॉप करवा देंगे हम, ताकि वो एलिमेंट निकल जाए। जैसे कि हमारे पास 1 2 3 हुआ तो हम 1 को स्टोर करवा देंगे, बाद में इसको पॉप करवा देंगे, तो हमारे पास सिर्फ 2 और 3 बचेगा, राइट। और फिर आंसर ऑफ आई में उस x को स्टोर करवा लेंगे, तो हमारे पास पूरी प्रायोरिटी क्यू में से आंसर आ गया। जैसे कि इसे 1 2 3 4 5 जो भी था, तो हम डायरेक्टली पॉप आउट करके 1 2 3 आ गया, तो आपकी डॉट 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 हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट आ गई। तो सिर्फ आपको बाद में रिटर्न आंसर करना है, राइट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, दो लूप से इसमें एलिमेंट्स डाल रहे थे, तो के स्क्वायर हो जाएगा। फिर पुश करने के लिए लॉग के स्क्वायर टाइम लगेगा, क्योंकि के स्क्वायर एलिमेंट्स है, तो हिपीफाई करने में भी के स्क्वायर टाइम लगेगा, वरना लॉग के लगता, पर के स्क्वायर एलिमेंट्स है तो इसकी लॉग के स्क्वायर लगेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नियर अबाउट। फिर आपको एक लॉगरिदमिक की प्रॉपर्टी पता होगी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग, सॉरी यहाँ पे बी लॉग ए। सो इसकी नियर अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी लॉग 2k, राइट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कांस्टेंट है तो यहाँ पे के स्क्वायर लॉग के, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे निकल के आ जाएगी, राइट। फिर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज ऑब्वियस, आपको एक प्रायोरिटी क्यू ले रहे हो तो उसकी के स्क्वायर हो जाएगी। फिर एक आंसर वेरिएबल में रिटर्न कर रहा है, मतलब एरे लिस्ट ले रहे हो या फिर एरे ले रहे हो, तो ये प्रायोरिटी की के लिए और ये रिटर्न करवाने के लिए। पर मोस्टली आप इंटरव्यूज में जब बताओगे तो ये तो आप रिटर्न करने के लिए ले रहे हो,
तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वरना भी ओवरऑल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ के स्क्वायर ही होगी, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो प्रायोरिटी क्यू की ही मेन आपको स्पेस जाएगी, राइट। सो ये था हमारा पूरा कोड। फिर अब मैं आपको, मैंने जो कोड लिखा है वो एक बार आपको बता देता हूँ। सेम मैंने यहाँ पे मीन हीप ली है, ये सी प्लस प्लस में कोड है, आप जावा में भी सिमिलर आपको मिल जाएगी सिंटेक्स। सो मैंने 2 लूप लगा दिए यहाँ पे और पुश करवा दिया, तो ये अपने आप मीन हीप बन जाएगी। फिर एक आंसर करके एक वेक्टर बना दिया, वो मैं प्रायोरिटी क्यू में ट्रैवर्स कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एन ले ली है साइज उसकी। फिर टॉप वाला एलिमेंट को स्टोर कर रहा हूँ, फिर उसको पॉप और एक्स वाले को ए ऑफ आई में स्टोर, फिर डायरेक्टली रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये ऑब्वियसली ये रन हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा इजीली, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।